यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th के छात्र और छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दो बिंदुओं के मध्य अंत और बाह्य विभाजन। तो सबसे पहले अपन टॉपिक पढ़ेंगे अंत विभाजन। अंत विभाजन अंत विभाजन पढ़ेंगे। तो देखो, ये समतल है, इसमें ये दो बिंदु है P और ये Q। P के निर्देशांक x1 y1, Q के x2 और y2। ये बिंदु कोई P है जिसके निर्देशांक x और y, ठीक। और ये अपन इसको यहाँ ले लेते हैं, ये x अक्ष और ये y अक्ष, ठीक। तो ये आपके ये आपके बिंदु P, जहाँ इसको M1 अनुपात M2 पर अंत विभाजित करता है। तो ये आपके हो जाएगा M1 और ये हो जाएगा M2, ठीक। तो ये आपके L, ये आ जाएगा M और ये आ जाएगा N, ठीक। माना कि समतल में कोई दो बिंदु P इसको दे दो A, उसको दे दो आप B। माना कि समतल में कोई दो बिंदु A और B इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि अन्य बिंदु P रेखाखंड पर स्थित है, रेखाखंड पर स्थित है, जो M1 अनुपात M2 में अंत विभाजित करता है। तो इसको मैं इस रूप में लिख दूँ, इसको देखो, ये A और ये B। ये बिंदु P है जिसके निर्देशांक x और y, A के निर्देशांक x1 और y1 है, B के निर्देशांक x2 और y2 है, और ये इसका अनुपात है M1 अनुपात M2। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। तो इसके बिंदु P के निर्देशांक x का मान M1 x2 M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। y के निर्देशांक M1 y2 M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये आपके अंत विभाजन बिंदु का सूत्र आ गया। देखो, P के निर्देशांक M1 x2 प्लस M2 x1 M1 प्लस M2 M1 y2 M2 y1 M1 प्लस M2। ये आपके अंत विभाजन का सूत्र आया है। तो देखो, शॉर्टकट अंत विभाजन समतल में, माना कि समतल में कोई दो बिंदु है A और B इस प्रकार स्थित है कि अन्य बिंदु P जो रेखाखंड पर स्थित है, जो M1 M2 में क्या करता है, अंत विभाजित। A के निर्देशांक x1 y1 है, B के निर्देशांक x2 और y2 है।
इसको मैंने इस प्रकार लिख दिया, ए के अंदर x1 y1, बी के अंदर x2 y2, पी के अंदर x और y है, जो इसको m1 m2 अनुपात में निकालता है। तो बिंदु P के निर्देशांक m1 x2 m2 x1 m1 m2, y के निर्देशांक m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। आपको सिर्फ अंतर विभाजन का सूत्र याद रखना है। देखो इसमें कितनी राशियाँ हैं, 1 2 3 और 4। अंतर विभाजन बिंदु पर 4 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में। अंतर विभाजन बिंदु पर 4 प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। जितनी राशियाँ होती है उतने ही प्रश्न आते हैं। देखो कितनी राशियाँ, 1 2 3 और 4। ये आपके अंतर विभाजन है। बाह्य विभाजन का सूत्र, बाह्य विभाजन में सेम सूत्र आएगा, सिर्फ जहाँ प्लस है वहाँ आ जाएगा माइनस, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। अंतर विभाजन में प्लस आ जाएगा, बाह्य विभाजन में माइनस आ जाएगा। बाह्य विभाजन का सूत्र है m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, m1 y2 माइनस m2 y1 m1 माइनस m2। ये आपके सूत्र है, ये आपके अंतर विभाजन और ये बाह्य विभाजन। फिर आपके आ जाता है मध्य बिंदु। 2 बिंदुओं का मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं मध्य बिंदु। 2 बिंदुओं का यदि रेखाखंड AB को बिंदु P, यदि रेखाखंड AB को बिंदु P मध्य बिंदु हो, अर्थात P जो AB को m1 अनुपात m2 यानी 1 अनुपात 1 में अंतर विभाजित करता है, तो P के निर्देशांक देखो आप, ये A और ये B। A के निर्देशांक x1 y1, B के निर्देशांक x2 y2। बिंदु P सेंटर में हो और ये इसको m1 अनुपात m2 यानी 1 अनुपात 1 में विभाजित करता है। इसका मतलब ये 1 और ये यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना 1। तो इसके बिंदु P मध्य बिंदु होगा, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक मध्य बिंदु x जो होगा वो होगा x1 x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। ये मध्य बिंदु होगा, क्योंकि मध्य बिंदु P के निर्देशांक आ जाएगा x1 x2 बटा 2 y1 y2 बटा 2। ये आए कैसे, वो देखो आप। अंतर विभाजन बिंदु x के निर्देशांक होते हैं m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। तो देखो m1 बराबर है 1, m2 बराबर क्या है 1 है। तो देखो आप ये आगे 1 इंटू x2 1 इंटू x1 1 प्लस 1 x2 प्लस x1 अपॉन 1 और 1 2। y के निर्देशांक m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। y बराबर 1 इंटू y2 1 इंटू y1 1 प्लस 1। y बराबर y2 प्लस y1 अपॉन 2।
ये आपके अंत विभाजन बिंदु कैसे आया वो मैंने आपको बताया। अंत विभाजन में m1 m2 का मान समान रख दूँ तो मध्य बिंदु आ जाएगा। यदि रेखाखंड AB को बिंदु P मध्य बिंदु है तो P जो AB को m1 m2 यानी एक अनुपात है, यानी बराबर अनुपात में अंत विभाजित करता है, तो P के निर्देशांक A के निर्देशांक x1 y1, B के निर्देशांक x2 y2, बिंदु P m1 m2 बराबर अनुपात, यानी ये दूरी और ये दूरी बराबर, यानी AP बराबर है BP बराबर अनुपात होगा। यही हुआ इसका मतलब। मध्य बिंदु होगा तभी होगा जब x का मान मध्य बिंदु होगा, तो दोनों का मध्य बिंदु x1 x2 बटा 2, y का मान y1 y2 बटा 2, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 x2 बटा 2, y1 y2 बटा 2। और अंत विभाजन बिंदु के सूत्र में m1 m2 का मान एक एक रखेंगे तो ये आ जाएगा, देखो 1x2 प्लस 1x1 x2 प्लस x1 बटा 2, y में m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2, m1 m2 जो 1 रखा, y2 प्लस y1 बटा 2। ये आपके सूत्र आ गया इसका मध्य बिंदु और अंत विभाजन के। अब इसके पर्सन, जैसे ये मध्य बिंदु है, इसमें कितनी राशियाँ देखो 1 2 और 3, तो इसमें 3 प्रकार के सवाल हो गए, ठीक। और अंत विभाजन वायु विभाजन में 4 राशियाँ हैं, तो 4 प्रकार के सवाल होते हैं, दोनों मिलाकर 7 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अपन सवाल करते हैं इनके। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3 और 5, 5 और 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में अंत विभाजित करता है। देखो आप बिंदु ए के निर्देशांक 3 और 5, बी के निर्देशांक 5 और 9 को बिंदु P जिसके निर्देशांक x और y, बिंदु A और B को बिंदु P जो m1 अनुपात m2 यानी 2:3 में अंत विभाजित करता है। देखो आप ये A, ये B, ये P के निर्देशांक x और y, m1 अनुपात m2 2:3, इसके निर्देशांक 3 और 5, B के निर्देशांक 5 और 9, ठीक है। सूत्र में मान रख दो, x1 का मान है 3, y1 का मान है 5, x2 का मान है 5, y2 का मान है 9, m1 का मान है 2, m2 का मान है 3। अंत विभाजन बिंदु, अंत विभाजन बिंदु x के निर्देशांक है m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। ये हुआ अपने पास। देखो ये आपके x के निर्देशांक, m1 का मान है 2, x2 का मान अपने पास है 5, m2 का मान है 3, x1 का मान है 3 और m1 का मान 2 और m2 का मान 3। 2 पंजा 10, 3 3 9 और ये हो गया 5 हो गया अपने पास। देखो 7 और 9, ये आपके 7 है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3 और 5, 5 और 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में अंत विभाजित करता है। बिंदु 3 और 5, 5 और 9 को बिंदु P x y m1 अनुपात m2 2:3 में अंत विभाजित करता है। A के निर्देशांक x1 के निर्देशांक 3, y1 के निर्देशांक 5, x2 के निर्देशांक 5, y2 के निर्देशांक 9, m1 के 2, m2 के 3। अंत विभाजन बिंदु के निर्देशांक है अपने पास m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। m1 का मान है 2, x2 का मान 5, m2 का मान 3,
x1 का मान 3, 2 + 3, 2 × 10, 3 3 9, 9 और 10 19/5, m1 y2 m2 y1, m1 m2, m1 का मान 2, y2 का मान 9, m2 का मान 3, y1 का मान 5, m1 का मान 2 और 3, 2 9 18, 5 3 15, 18 + 15 हो गए 33, 33/5, बिंदु अंतर्विभाजन बिंदु के निर्देशांक आ गए 19/5 और 33/5। ये आपके आगे निर्देशांक, ठीक है। और बिंदु P अंतर विभाजन बिंदु के